आज मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। आज इस वीडियो में हम सीताफल के बारे में जानेंगे कि सीताफल को कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, और जैसे कि फ़ायदे है तो ज़्यादा कुछ खा लिया तो नुकसान भी क्या है, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आज हम जानेंगे। तो पहली बार इस सीताफल को कैसे पाया गया और ये इंडिया में किसने लाया, कैसे लाया, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम जानेंगे सीताफल के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नाम है सीताफल, तो ये रामायण से जुड़ा हुआ है। ये तब की बात है जब माता सीता और राम जी वनवास में थे। तब माता सीता का यह फेवरेट फ्रूट था, उन्हें यह फल बहुत पसंद था, तो उनके नाम पे इसका नाम सीताफल पड़ गया है। ये तो हो गई इसकी एक कहानी। इसकी और एक माइथोलॉजी भी है। वो ये कहती है कि जब रावण माता सीता को लेकर लंका जा रहे थे, तब उनके आँखों से जो अश्रु गिरे पृथ्वी पर, तो उनसे इस पेड़ की उत्पत्ति हुई। तो इसके ऐसे अलग अलग कहानियाँ हैं। आपको पता है, जैसे सीताफल है वैसे राम फल भी होता है, हनुमान फल भी होता है, पर उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ सीताफल के बारे में जानेंगे। तो ये जो सीताफल है, जिसे हम कस्टर्ड एप्पल या शरीफा भी कहा जाता है, तो ये फल पहली बार वेस्ट इंडीज़ में पाया गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो वेस्ट इंडीज़ में हुई। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ने ये भी रिसर्च किया है कि इसकी उत्पत्ति साउथ अमेरिका में भी हुई है। तो ऐसे ये इंडियन नहीं बल्कि अमेरिकन फ्रूट है। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये इंडिया में आया कैसे। तो 16वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज़ों ने पहली बार इसे इंडिया में लाया। तो ऐसे ये सीताफल आज से बहुत साल पहले इंडिया में आया और इंडिया का ही हो गया। आज बहुत सारे राज्यों में इसकी खेती की जाती है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, जो कि है 31.20%। और बीड जिला है ना, इसकी खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही इसकी उत्पत्ति हुई। पहले तो वेस्ट इंडीज़ में हुई थी, बाद में ये पोर्तुगीज़ों ने 16वीं सेंचुरी में इसे इंडिया में लाया। तो इसकी कहानियाँ जो भी हो, पर इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। तो सीताफल के फ़ायदों को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि सीताफल को खाया कब जाता है, इसके खाने का सही समय क्या है। तो फल चाहे जो भी हो, वो सीताफल हो या कोई अन्य फल, उसे वही टाइम पे खाना चाहिए जब उसका सीज़न हो। यानी अब सर्दियाँ चल रही है और बाज़ार में सीताफल भी बहुत आ रहे हैं। सीताफल का सीज़न भी सर्दियों में ही आता है, तो सीताफल खाने का बेस्ट टाइम तो सर्दियों में ही है। पर इसे कभी शाम या रात में नहीं खाना चाहिए, इसे सिर्फ सुबह या दोपहर को ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रात को खा लिया तो सर्दी जुकाम हो सकता है। ये तो हो गया टाइमिंग के बारे में। अब जानेंगे क्वांटिटी के बारे में कि एक दिन में हम कितने सीताफल खा सकते हैं। तो कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीताफल पूरे एक दिन में खाने चाहिए। यह फ्रूट हमें खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि यह फ्रूट बहुत टेस्टी होता है और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे अहम पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयुक्त पोषक तत्व हैं। अगर किसी को पाचन संबंधी समस्या है तो वो ज़रूर सीताफल खाए, क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है, जो कि पाचन संबंधी समस्याओं को दूर रखता है। सीताफल खाने से हमारा जो प्यारा सा हार्ट है वो भी हेल्दी रहता है, क्योंकि सीताफल में विटामिन B6 होता है, जो हृदय रोगों के खतरों को दूर रखता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसमें विटामिन सी होता है, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। जिन भी लोगों को अक्सर वीकनेस, थकान महसूस होती है, वो लोग तो ज़रूर सीताफल का सेवन करें। इससे शरीर में बहुत एनर्जी बनी रहती है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, हमारे जो रामदेव बाबा है वो भी सीताफल को रिकमेंड करते हैं, उनका भी ये फेवरेट फ्रूट है। तो हम छोटा सा क्लिप उनका भी देख लेंगे कि उनके विचार क्या है सीताफल के बारे में। दुनिया में सबसे प्यारा फल लगता है तो सीताफल लगता है, और वो इधर वो बड़ा, इसके गुण बहुत हैं। सीताफल, एक तो गर्मी की बीमारियां बहुत होती है ना लोगों को, जिनको जैसे किसी किसी के हाथ पैर बहुत भीने भीने रहते हैं पसीने से, उसके लिए शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते तो पीस के मैं बताता ही हूँ। जो सीताफल खाएगा उसको नाक से नक्सी नहीं आएगी। जो सीताफल खाता रहे, कपाल भाती करता रहे, तो जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी पित्त की बीमारी नहीं होगी, एसिडिटी की बीमारी नहीं होगी, इससे हड्डियों की कमजोरी नहीं होगी। सब हड्डियां कमजोर होगी बाबा, ये हड्डी दुख है, घुटना दुख है, कमर दुख है, गर्दन दुख है, अरे कपाल भाती कर,
और 2 सीताफल सुबह सुबह रगड़ लिया कर। जो सीताफल खाएगा उसको जिंदगी में कभी कैल्शियम की गोली नहीं खानी पड़ेगी, उसको कभी अर्थराइटिस नहीं होगा। बस कपालभाति करना, हजम तो होना चाहिए। सीताफल का कपालभाति कर, स्वप्न दोष की बीमारी नहीं होगी। माताओं बहनों को लिकोरिया की बीमारी नहीं होगी इसके खाने से। गर्मी का कोई रोग नहीं होगा, ओवर ब्लीडिंग नहीं होगी, शरीर में मन हाथों पैरों में पसीना आता है, नक्सीर आती है, वो बीमारी नहीं होगी। और किसी का बोलो बाबा क्या करूं, खोपड़ा बहुत गर्म रहता है, दिमाग गर्म रहता है। जिनका दिमाग गर्म रहता है सुबह सुबह सीताफल खाया करो और माता सीता को याद किया करो कितनी पवित्र थी। हाँ? ये बहुत जबरदस्त है, ये तो वरदान है धरती के ऊपर। जैसे कि आपने क्लिप देखा कि रामदेव बाबा भी सीताफल खाने के रिकमेंडेशन देते हैं। तो ऐसा है, ये फ्रूट बहुत सारे गुणों से भरपूर है, तो हमें ज़रूर इसे खाना चाहिए। और जैसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी है। तो नुकसान क्या है, अगर आपने सिर्फ इसके फ़ायदे सुनकर इसको खा लिया बहुत सारा, तो उल्टी की शिकायत हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, और तो और इसे खांसी जुकाम भी हो सकता है। तो इसे सही मात्रा में ही खाना चाहिए, तो सिर्फ हमें इसका फ़ायदा ही हो। अगर आपको ये सीताफल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस सीताफल का वीडियो ज़रूर भेज देना, ताकि वो भी सीताफल खाना शुरू कर दे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ओम नमो वेंकटेशाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब।